Welcome students to the next part of the chapter sources of energy. In this part we are going to discuss about alternate sources of energy, which is also called non-conventional sources of energy. Means these are sources of energy but are not in proper use. सोलर एनर्जी का बहुत लिमिटेड यूज हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और बाकी जो एनर्जी फॉर्म्स, एनर्जी फ्रॉम सी, जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इनके बारे में इस चैप्टर में और पढ़ा जाएगा। तो पहले एक एक करके लेंगे। सबसे पहली बात होनी चाहिए, हमें पता हो कि व्हाई वी नीड ऑल्टरनेट सोर्सेस। तो पहली बात क्या है, ऑल्टरनेट सोर्सेज क्यों चाहिए? क्योंकि जो कन्वेंशनल हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। आपका एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्यूल है या सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स, and it is non-renewable and also cause pollution. Non-renewable का मतलब है ये कुछ टाइम बाद फिनिश हो जाएगा, और जब ये फिनिश हो जाएगा तो सारी सिचुएशन जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आ जाएगी एनर्जी क्राइसिस, और सब कुछ will come to a standstill until and unless we find some alternate sources of energy. तो याद रखना, नॉन रिन्यूएबल एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद एनर्जी क्राइसिस, उससे बचने के लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें चाहिए। तो यहां पे लिख रहा हूं विल गेट एग्जॉस्टेड, विल लीड टू एनर्जी क्राइसिस, और इस एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज। दूसरी बात, population increasing, demand for energy also increasing, और इसलिए हमें चाहिए ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल हैं वो हमारी लिमिटेड पॉपुलेशन को सरवाइव करवा सकते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसलिए डिमांड फॉर एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स वाई वी नीड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और जो तीसरी बात है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। क्योंकि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं दे कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूट द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट हमारी रहने लायक नहीं बची है। तो इसलिए वी आर गोइंग टू फाइंड alternate sources of energy so that we can protect our environment from the pollution. तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सोलर एनर्जी को। सन आपने पढ़ा है, सन इज अ स्टार। सन से हमें मिलती है सोलर एनर्जी, and this energy is ultimate source of energy on earth। इसका मतलब ये है कि every source of energy is directly or indirectly रिलेटेड टू सन। तो जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से रिलेट होती हैं। जो विंड्स चलती हैं ड्यू टू सन, वाटर साइकिल होती है ड्यू टू सन, आपके जो प्लांट्स ग्रो करते हैं अगेन ड्यू टू सन, प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, उन्हीं पे बेस्ड कौन है? एनिमल्स हैं। एनिमल्स से हमें मिलता है पेट्रोलियम, प्लांट से मिलता है हमें कोल। तो जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सन, एक्सेप्ट टू एनर्जी फॉर्म्स
एक्सेप्ट जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर। ये दो एनर्जी फॉर्म्स हैं जिनका सन से कोई लेना देना नहीं है, तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम सोलर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये पता चला हमें कि सन से सोलर एनर्जी एंड इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आगे पढ़ते हैं सन की एनर्जी को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सन से मिलती हमें सनलाइट। सनलाइट में आपका यूवी, इंफ्रारेड एंड विजिबल, तीन टाइप की लाइट होती है। इंफ्रारेड रे आपको हीट देती है, तो इसी हीट का यूज करना है। इस हीट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली in form of heat in solar cookers, solar water heaters and solar furnaces। इन तीनों डिवाइसेस में सन की हीट का डायरेक्ट यूज होगा। और हम दूसरा यूज कर सकते हैं टू जनरेट electricity by using solar cells and solar panels। तो इसके बारे में हमने करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सोलर कुकर को। इन सोलर कुकर हाउ सनलाइट कैन बी यूज्ड। तो सोलर कुकर आपके दो टाइप के हैं। सोलर कुकर्स आपका एक है बॉक्स टाइप और दूसरा है आपका कंसंट्रेटर टाइप। दोनों का पढ़ते हैं। बॉक्स टाइप में क्या है, एक बॉक्स होगा, बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। Why black? To absorb more heat। Black color is good absorber of heat, इसलिए उस बॉक्स को अंदर से ब्लैक पेंट कर दिया जाता है। दूसरी चीज, उसके ऊपर एक ग्लास लिड होगा टू क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से टेम्परेचर विल फर्दर इंक्रीज। तीसरी चीज, एक मिरर होगा टू इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ कुकर। कुकर का जो इफेक्टिव एरिया है उसको इंक्रीज करना है। कैसे होगा, देखो एक बॉक्स है आपके पास, एक तो अमाउंट होगा लाइट का जो सीधा बॉक्स के अंदर गिरेगा। तो मिरर लगने से जो मिरर के ऊपर लाइट आएगी दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इनटू द बॉक्स। तो अब दो जगह जो लाइट गिर रही है वो बॉक्स के अंदर इकट्ठी होती है। इससे सोलर कुकर का इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जो फोर्थ चीज है, जो यूटेंसिल्स यूज्ड will be painted black from outside। अब ये भी ब्लैक क्यों होते हैं, टू एब्जॉर्ब मोर हीट। तो ये वाला होता है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में वो ये होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लास लिड इन सोलर कुकर।
तो वहां पे हम लिखेंगे टू क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट सो दैट मोर टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ मिरर? Mirror is used to increase the effective area of the cooker. Why the box is painted black and why utensils are also painted black? हम लिखेंगे black color is good absorber of heat. They are painted black so that more heat is absorbed. तो ये तुम्हारा सोलर कुकर हो गया बॉक्स टाइप का। कंसंट्रेटर टाइप में क्या होता है? कनकेव मिरर इज यूज्ड। और कनकेव मिरर में आपको पता है कि सन से आने वाली लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी विल बी कन्वर्ज्ड एट फोकस टू कन्वर्ज सनलाइट एट फोकस। और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा। फिर आपका जो सोलर हीटर और सोलर फर्नेस वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। सोलर हीटर में भी डायरेक्टली सन की लाइट आएगी और वो पानी को गर्म करेगी इनसाइड द ट्यूब्स। वो ट्यूब्स भी बाहर से ब्लैक होती हैं टू एब्जॉर्ब मोर हीट। और सोलर फर्नेस में बहुत बड़े बड़े कनकेव मिरर्स लगाए जाएंगे टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा कि दैट कैन मेल्ट द मेटल्स ऑल्सो। अब इसकी लिमिटेशन देखो यहाँ पे सोलर कुकर्स की। पहली लिमिटेशन, बॉइलिंग हो सकती है, बॉइलिंग हो जाएगी बट बेकिंग नहीं होगी। आप इसमें अपनी सब्जियां राइस वगैरह उबाल सकते हो बट वहां पे जाके चपाती नहीं बना सकते आप। ये एक लिमिटेशन है। दूसरी, सन का डायरेक्शन चेंजेस एवरी 2 आवर्स। सन ईस्ट टू वेस्ट जाते दिखता है आपको, हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन बदल जाती है। तो हर 2 घंटे में वी हैव टू एडजस्ट दिस सोलर कुकर। सो कुकर हैज टू बी एडजस्टेड। तो हर 2 घंटे बाद इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी, क्लाउडी डेज एंड रेनी डेज। अगर बहुत ज्यादा बादल हैं या बारिश होती है उस जगह पे या उस टाइम पे सन की लाइट प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पे जो ये काम कर रहा है दैट विल नॉट बी प्रॉपर। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि सन से लाइट हमें फ्री की मिलती है और उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा और उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आपको लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए और उसकी एडवांटेज भी पता होनी चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी चूज करो जिससे आप अपना खाना गर्म करना चाहोगे तो बेस्ट आंसर विल बी सोलर एनर्जी, क्योंकि सन की एनर्जी है। यू आर नॉट बर्निंग एनी फ्यूल एंड यू आर गेटिंग हीट। तो एडवांटेज में लिखता हूं मैं इसके, पॉल्यूशन फ्री। दूसरा, नो मूविंग पार्ट्स, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई टूट फूट नहीं होगी, नो वियर एंड टियर। और तीसरी बात है, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी क्या है एडवांटेज टू यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली एज हीट। अब नेक्स्ट करते हैं यूज ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स। गेटिंग
इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी। यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं दे आर सोलर सेल्स एंड पैनल्स। ये जो सोलर सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और गैलियम भी यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है सिलिकॉन का। तो सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड गैलियम। अब ये सिलिकॉन को फिर कन्वर्ट किया जाता है डोपिंग होगी। डोपिंग में क्या होता है, एडिंग सम इम्प्योरिटी। इस डोपिंग के बाद ये हमारे दो टाइप के हो जाएंगे, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप मतलब नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव। तो ये बन जाएंगे। जब सन की हीट इस पे गिरेगी तो एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सनलाइट आई, इसके ऊपर गिरी, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ली एंड दैट स्टार्ट्स मूविंग टू पी टाइप। इलेक्ट्रॉन्स उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। सो चार्जेस आर मूविंग, और इस मूविंग चार्जेस से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। सो ये सोलर सेल का मटेरियल है विच इज यूज सिलिकॉन। फिर उसके बाद कैसे काम करता है, इसकी डोपिंग की जाएगी। डोपिंग करने से ये दो टाइप का बन जाएगा, एन टाइप एंड पी टाइप। जब सन की एनर्जी आएगी इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड एंड दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, एंड दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ये जो सोलर सेल्स हैं इनकी अकेले की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। जैसे तुम्हें विंड मिल में बताया था, एक सोलर सेल बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वन सोलर सेल प्रोड्यूसेस वेरी लेस एनर्जी। सो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक सोलर पैनल्स। अब ये सोलर पैनल्स क्या हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स। कौन से वाला कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स। और इस कॉम्बिनेशन के लिए सिल्वर इज यूज्ड। सिल्वर यूज क्यों होगा, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा है। इसलिए टू इंक्रीज द एफिशिएंसी सिल्वर इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द सोलर सेल्स टू मेक द सोलर पैनल्स। तो जितने बड़ा पैनल बनेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इसकी एडवांटेज क्या है, कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज। मतलब वो एरियाज जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को हम पोल्स एंड वायर्स की मदद से नहीं भेज सकते, ट्रांसमिशन नहीं कर पाते, वहां पे सोलर पैनल्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू द वर्क। उसके बाद जो आपके स्पेस प्रोब्स हैं, स्पेस प्रोब्स जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह,
उनको कंटिन्यूअस एनर्जी कौन देता है? सोलर पैनल्स। आपने देखा होगा किसी सैटेलाइट का फोटो, उसके साइड में बहुत बड़े बड़े पंख जैसे बने होते हैं, वो पंख बेसिकली क्या हैं? सोलर पैनल्स हैं, और वो सैटेलाइट को वहीं से एनर्जी देते हैं, और जिससे सैटेलाइट के सारे फंक्शंस प्रॉपर होते रहते हैं एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। तो स्पेस प्रोब्स में इनका यूज हो सकता है, होता है। और आपकी स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स, उसमें हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन, जो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन चाहिए वो चाहिए प्योर ग्रेड सिलिकॉन चाहिए आपको, और इसका प्रोडक्शन इज कॉस्टली। तो वी हैव टू स्पेंड more money to get pure grade silicon which is used for making solar cells। तो ये कॉस्टली हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे सिल्वर यूज होता है। सिल्वर इज अगेन कॉस्टली मेटल। ड्यू टू सिल्वर कॉस्ट इज फर्दर इंक्रीज्ड, इनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आपको चाहिए स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि बैटरीज, इनका आपको यूज करना पड़ता है। तो आपने देखा कि सोलर सेल्स और पैनल्स, दे ऑल्सो हैव गॉट सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। तो कुल मिला के बात यह है कि एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी विल हैव सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। वी हैव टू चेक विच सोर्स ऑफ एनर्जी हैज लेस डिसएडवांटेजेस एज कंपेयर टू अदर्स, और उसी का हमें यूज करना चाहिए जिसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बहुत कम है, और वही सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मूव ऑन टू एनर्जी फ्रॉम सी एंड जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।